हाय गाइस, आई एम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, तो आबाद यार होंगे। मेरा नाम आजाद है। मैं नदीम। तो यार अतीक अहमद की जो भाई उसको नर्क पहुंचाया है सीधा, तो भाई उसके जो सपोर्टर हैं भाई वो भी मैदान में आ गए हैं भाई। वो भी मुस्लिम है सपोर्टर के जो उसके इलाके के थे कि जो उसके हाँ। साथ रहते थे वो भाई उनका भाई रिएक्शन है तो देखते हैं वो क्या कहते वो हैं? सीधी बात तो नहीं करना वाला, जो बात सपोर्टर हाँ। होगा तो वो सीधी बात करेगा, बिल्कुल। लेकिन अब देखते हैं फिर आगे कुछ कह पाएंगे। तो काउंट करते हैं स्टार्ट। सिक्योरिटी लगाना चाहिए ना, वहाँ नहीं लगाए, वहाँ हिजड़े की तरह दिखा के चले आए हैं। हटा नहीं सकता था इसे, एक हाथ हटाता तो बाकी तो हमारे भाई तो थे ही। अच्छा भाई रगड़ने के लिए इन लोगों रगड़ते पूरा हैं भाई। पूरा हाथ है सब, योगी का हाथ है सीधा। भाई थे। हाथ छोड़ के खड़े हो गए, जब वो हाथ अकेले उठा दिए ना तब जाके पकड़े हैं। उसको आजीवन कारावास की सजा मिल गई थी, तो फिर कम से कम उनके साथ कुछ वो तो जेल रियायत में भी करना रह के तो चाहिए। क्या कर रहा था? कौन से ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर मतलब वो हुकूमत वो नहीं ना केस नहीं ना, बताइए हमको आप। 10 राउंड की फायरिंग हुई, उसमें कुछ पुलिस वालों को भी तो लगना चाहिए। पुलिस वाले एकदम इंतजार में रहे हैं कि मार ले, एकदम मर जाए तो के बाद हम जाए इनका पकड़ी। पुलिस वाले भी मार सकते थे, क्यों नहीं मार पाए? ऐसे तो अभी मुसलमान होते तो मार लेते हैं, खाली मुसलमान पर आफत आ रही है। मुसलमानों पे आफत आप ये बताइए, हाथ खड़ा किए थे तभी तो पकड़े थे ना। रात का वक्त है प्रयागराज में। इस वक्त अतीक अहमद और अशरफ दोनों को कब्रिस्तान में दफनाया जा रहा है। इस पे यार एक दफन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जो आखिरी नमाज पढ़ी जाती है, क्या बोलते हैं उसको, जनाजे की नमाज जी नो पढ़ी जा चुकी है, ऐसा समझ। जी वो पढ़ी जा चुकी है। और ये कसारी मसारी का इलाका है, जहाँ पे आपको अगर याद हो तो 2 दिन पहले अतीक अहमद और अशरफ दोनों को पुलिस लेकर आई थी और पिस्तौल बरामद करने और कारतूस बरामद करने की खबर आई। उसी कसारी मसारी में इनका पुश्तैनी कब्रिस्तान है, जहाँ पर इनके पूर्वज भी दफनाए गए हैं। 2-3 दिन पहले जब इनके अतीक के बेटे का इनकाउंटर हुआ असद का, तो उसको भी यहीं दफनाया गया। अब दोनों को दफनाया जा रहा है। आप लोग सब लोग कहाँ से हैं? हमारा तो घर प्रयाग स्टेशन के पास है जी। आप यहाँ आए हैं कब्रिस्तान के पास, कुछ विशेष पर आपके जानते हैं, कोई रिश्ता है? सर देखिए, कहीं भी कोई मुस्लिम की मिट्टी होती है हम जाते हैं, कोई गैर मुस्लिम भी हो हम मिट्टी में जाते हैं। हमारे यहाँ मिट्टी में जाना, अंतिम संस्कार में जाना एक अच्छा परंपरा माना जाता है और हम लोग जाते हैं। किसी की मिट्टी हो, कोई गरीब हो अमीर हो, यहाँ तक कि जब कोविड का समय था किसी ऐसी जगह भी हमने देखा जहाँ पे लोगों को छूने की इजाज़त नहीं थी, हम लोग वहाँ पर भी मिट्टी में जाते थे। हम लोग मिट्टी में जाते हैं, हमको लोग को मिट्टी में जाना मतलब हम लोग एक पुण्य का काम समझते हैं और जाते हैं। मतलब जाना भी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ नमाज पढ़ना नेक अमल माना जाता है, उसी तरह मिट्टी में भी जाना, जनाजे की भी नमाज पढ़ना नेक अमल में माना जाता है। क्या होता है, जैसे जो लोग नहीं जानते उनको थोड़ा बताइए कि जब किसी मुस्लिम को दफनाया जाता है तो क्या प्रक्रिया, क्या विधि होती है? देखिए उसमें सर, देखिए पहले तो उसको गुस्ल दिया जाता है। क्या होता है? गुस्ल में मिट्टी के बाद जो डेड बॉडी होती है उसको नहलाया जाता है, उसको गुस्ल दिया जाता है। गुस्ल हमारे यहाँ इंसान को पाक करने की एक प्रक्रिया है, गुस्ल दिया जाता है। गुस्ल में लोग उसको पानी डालते हैं, ये एक परंपरा रहती है इसमें, लेकिन ज़्यादातर घर के खास आदमी होते हैं। लेकिन जनाजे की नमाज में कहा गया कि आप किसी भी मुसलमान की जनाजे की खबर सुनिए, उसके यहाँ जनाजे में पहुँचिए, उसके जनाजे में पहुँचा जाता है। हम लोग पहुँचने की पूरी कोशिश करते हैं और इसीलिए हम लोग आते हैं। अंदर नहीं जा पाए? अंदर कहाँ जाने दिए? अब ये नए कानून निकल रहे, आधार, ये क्या है ये सब? और कभी सुना है आपने? आधार लगता है और कभी और कहीं आधार ले गए तब भी नहीं जा दे रहे हैं। अच्छा, मतलब अंदर नहीं जाने दे अरे कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आदमी हो गए, कितने ज़्यादा आदमी हो गए हैं। इतनी बड़ी कब्रिस्तान है कि 40 आदमी भर गया। आप छोड़िए, पहले ये कि किस कानून में लिखा है कि कब्रिस्तान में आई कार्ड दिखा के तब एंट्री हो। भाई तब होना सीधा सा रीजन ये है कि किस कब्रिस्तान में ऐसा रूल निकाला है, किस संविधान ने निकाला है कि मिट्टी में जाने के लिए, अगर हम अंत्येष्टि के लिए कहीं अगर संगम में जाएंगे, अगर जलाने हम जाएंगे तो उनसे कहेंगे आधार कार्ड लेके आओ, तब लकड़ी देंगे, तब आदमी जलेगा। ऊपर वाले की तरफ से बिना आधार के ना जल पाएगा। ये कब्रिस्तान इतना बड़ा कि इसमें 10,000 आदमी आ जाएंगे, यहाँ 150 आदमी नहीं जाने दे रहे। कितने आदमी होंगे अंदर? अरे मुश्किल से 50, 60, 70। उससे ज्यादा तो फोर्स है। फोर्स क्या कर लेगी? फोर्स को तो कोई रूल मालूम नहीं। सिक्योरिटी लगाना चाहिए ना, वहाँ नहीं लगाए, वहाँ हिजड़े की तरह दिखा के चले आए हैं और यहाँ सिक्योरिटी दिखा रहे हैं। कहाँ पे सिक्योरिटी लगानी? जहाँ सिक्योरिटी लगाना चाहिए। नहीं समझ रहे हैं क्या आप? जो आप अस्पताल में बात, हाँ अस्पताल की हम बात कर रहे हैं, साफ साफ बात कर रहे हैं। वहाँ पे आके गोली चला रहा है और पीछे से हट रहा है। आपके ये
पुलिस वाला वीडियो देखिए, उसमें साफ साफ दिख रहा है। उस वीडियो में हटा नहीं सकता था इसे। हाँ वो क्यों एक हाथ हटाता तो बाकी तो हमारे भाई तो थे ही एकदम रगड़ने के लिए इन लोगों के लिए। हमने भी देखा है। तो वहाँ पे जो है आप मानते हैं कि सिक्योरिटी लैप्स हुआ? सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बिल्कुल, इसमें सिक्योरिटी का पूरा हाथ है, सब योगी का हाथ है सीधा। अच्छा तो आप लोग सीधा योगी का हाथ है तो ये। सही था बिल्कुल। योगी ने जो पुलिस की सिक्योरिटी सर इस तरह से योगी गई के इशारे पे काम कर रही है, सीधी सी बात है। वो कह रहे हैं कि पुलिस वालों ने पीछे खींचा है और फिर पुलिस वालों ने पकड़ा उनको, जो नहीं हाथ छोड़ के खड़े हो गए, जब वो हाथ अकेले उठा दिए ना तब जाके पकड़े हैं। देखेंगे वीडियो, आप तो खुद ही देखे होंगे। आप बताइए क्या किए थे उसमें जो पहले तभी तो पकड़े थे ना। आप ये बताइए, हाथ खड़ा किए थे तभी तो पकड़े थे ना। सबर करो। माफिया अतीक और अशरफ को मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा है। माफिया का मतलब ऑन ऑफ टॉप, तो टॉप का मतलब ये होता है अगर कोई माफिया जा रहा है या किसी की सुरक्षा के लिए जा रही है तो उसके पीछे काफी सुरक्षा भी लगे होंगे। उन सुरक्षा कर्मियों की ये जिम्मेदारी, जैसे ये रैपिड एक्शन फोर्स लगी है तो ये हमारी सेफ्टी के लिए लगी है कि कोई अंदर ना जा सके। तो इनकी ये ड्यूटी है कि कोई अंदर जाएगा तो इनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो वहाँ भी उनकी जिम्मेदारी पूरी बनती है कि अगर कोई मेडिकल कराने आपके सुपुर्द आ रहा है तो उसकी पूरी सेफ्टी की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आपके बीच ये आदमी घुस के आपके कनपट्टी पे मार के चला गया, आपको अंदाजा ही नहीं लगा। तो आप लोग जो वहाँ पे देखे सिक्योरिटी लैब्स की बात कर रहे हैं, पहले भी जो है उनको लाया गया था, इससे पहले भी उस अस्पताल में ले जाया गया था मेडिकल के लिए, फिर आप लोग पहले ही ले गए थे जी, तब तो मतलब कुछ नहीं हुआ। ये पूरी भैया देखिए, ये पूरा देखिए एक पूरा प्लान हो गया था कि वो आएगा, इसी समय आएगा। और भैया देख लीजिए आजकल वो मीडिया के रूप में आए थे। अब बताइए, हाँ उनको मीडिया कैमरा लेकर अतीक ने क्या कहा था? अच्छा एक बात, अतीक अहमद नहीं बोला था कि हमें मीडिया के ऊपर भरोसा है, तो उन्होंने मीडिया के ऊपर हाँ कि चाह रहे थे कि आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों की वजह से मैं बचा हुआ हूँ, इस तरह से एक बयान है। जी जी, मीडिया के ऊपर उनको भरोसा था। अब मीडिया वाले के रूप में वो लोग आके मार दिए, तो पुलिस को पहले से उनका तलाशी, आप जो भी हो पहले से यहाँ तलाशी। लेकिन जनरली ऐसा होता है कि जैसे हम लोग भी यहाँ कवरेज के लिए आए तो हमारी तलाशी नहीं होती है। लेना चाहिए, ये गलत है ना लेना, इतना दिया गया है ना, अब आप लोग के भी तो एक दाग लग गया ना। कब्रिस्तान में हालात इसके संकेता भी नहीं जाने उन्होंने मारा, उनका आधार कार्ड, उनका चैनल क्या था। अच्छा इससे पहले भी अतीक अहमद का मतलब हाथ बांध के लाए, कभी आपने देखा है? कभी नहीं आए। कभी देखा है आपने? इससे एक दिन पहले आए थे तो अलग अलग गाड़ी में आए थे। और आज दो आदमी का हथकड़ी बांधना है कानून में, हमें कानून में है एक साथ दो लोग का हथकड़ी बांध सकते हैं। अभी उसका जुर्म अभी क्लियर नहीं हुआ कि वो मुजरिम है, तो हथकड़ी किस बेस पे? वही चीज है ना। उनको आजीवन कारावास की सजा मिल गई थी, उससे हम लोग सहमत हैं कि अगर किसी ने गुनाह किया है तो उसको आजीवन कारावास की सजा मिल गई है। अच्छा उसको आजीवन कारावास की सजा मिल गई थी, तो फिर कम से कम उनके साथ कुछ तो रियायत करना चाहिए। क्या रियायत? उनको कुछ तो रियायत करना चाहिए कि पहले दिन जब वो मेडिकल के लिए आए थे तो उनके साथ काफ़ी फोर्सें थी। अगर हमने किसी दिन, जैसे पहली बार जब वो आए थे तो उनके साथ फोर्सें ज़्यादा थी और कल जब आए हैं तो फोर्सें कम थी। पुलिस वालों से हमने ये सवाल किया कि भाई जब आप लोग पहले दिन आए तो उस दिन फोर्स ज़्यादा लेती, दूसरे दिन जब आप लोग आए तो फोर्स कम थी, तो पुलिस ने ये कहा कि पहले दिन असद का एनकाउंटर हुआ था इसलिए सिक्योरिटी टाइट थी, दूसरे दिन रेगुलर रूटीन में ले गए थे। इस पे आप असद की मिट्टी भी तो थी नहीं, तो जिस दिन उसी दिन असद की मिट्टी हुई है, कल ही असद की मिट्टी हुई है, उसी दिन सांसद जी भी खत्म, कल ही असद की, उसी दिन सांसद जी भी खत्म हो चुके हैं। 10:30 बजे असद का 10:30 बजे असद की मिट्टी हुई है, उसके बाद 9:30 बजे इनका। आप लोग क्या इधर आसपास के इलाके में उनको कैसे जानते हैं आप लोग अतीक अहमद को? उनका इतना बड़ा नाम है, आप नहीं जानते? हेल्पिंग नेचर था उनके वजह ना, गरीबों की मसीहा थे, समझ लो बस। लेकिन बाकी लोग तो माफिया कहते हैं उन्हें। माफिया विपक्ष वाले कहा थे ना, वो क्या बनाया है, उनको बना रहे हैं। उनका वो माफिया कहा थे, माफिया रहे नहीं ना, किया जा रहा है उनको, खाली बदनाम किया जा रहा है कि वो माफिया हैं वो। बस उनके नालायक जो उनके रिश्तेदार है ना, सब उनका माफिया बनाए दिए। वो आदमी ठीक रहे, माफिया नहीं, समझ गए ना। शादी कराना हो तो उनके पास जाने से ये नहीं पूछा जाता कि कौन जात के हो, कौन धर्म के हो। आप बेहिचक जाइए, पूरी शादी का खर्चा मेरे तरफ से। लेकिन उनके ऊपर भी कई सारे आरोप थे, जैसे राजूपाल का मर्डर हुआ,
उसमें उमेश पाल के हत्याकांड में आप लोगों ने देखा होगा, असद की तस्वीरें उसमें थी, वो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे थे गोली चलाते हुए। कौन से ऐसे नेता है जिनके ऊपर मतलब वो हुकूमत वो नहीं ना केस नहीं ना, बताइए हमको, आप ही बताइए कौन से ऐसे मतलब नेता है जिनके ऊपर केस नहीं ना। जो पाल हत्याकांड में उनका फुटेज देखा गया तो उसको कानून सजा देगी कि आप सजा देंगे? उसमें तो पुलिस ने इनकाउंटर किया और पुलिस ने तो आदेश था कि अगर इनको कहीं देखा जाए इन शूटरों को तो इनकाउंटर कर दिया जाए। चलिए वो एक नॉर्मली तो सर वायलेंस कहीं से भी गलत सही नहीं होता, चाहे वो उमेश पाल मारे गए हैं, लेकिन अगर ये कानूनी प्रक्रिया से अगर ये सज़ा दिलाई गई होती तो कानून व्यवस्था पे हमारा विश्वास बढ़ता, हमारा देश का संविधान विश्वास बढ़ता। यहाँ तो कानून व्यवस्था से विश्वास टूट गया ना। यहाँ तो हम कहते हैं उमेश पाल के साथ गलत हुआ, राजू पाल के साथ गलत हुआ, लेकिन अगर कानूनी प्रक्रिया से इनको सजा दिलाई, फांसी दिलाई जाती, हम आपके सपोर्ट करते हैं, हमको कोई तकलीफ ना होती। लेकिन ये इनकाउंटर हो, चाहे पुलिस की तरफ से वायलेंस हो, चाहे पब्लिक, सर वो तो क्रिमिनल थे ना, उनके पास 302 का केस चार्ज हुआ ना, फाइल चार्ज लगा ना 302 का, बिल्कुल 302 लगे, एक्स्ट्रा जो चार्जेस थे लगे ना, पुलिस वाले के ऊपर कोई चार्ज लगेगा क्या? वायलेंस हुआ ना, वायलेंस के खिलाफ होना चाहिए सर। वायलेंस पुलिस ऐसा कह रही कि आत्मरक्षा में फायरिंग की, जो पुलिस की थी। सर पुलिस की थ्योरी है, लेकिन ये पुलिस भी आप भी जानते हैं कि ये थ्योरी कितना हद तक सही बैठता है। आप दिखा रहा कालबन अस्पताल में 18 नहीं 10 राउंड 10 राउंड की फायरिंग हुई, उसमें कुछ पुलिस वालों को भी तो लगना चाहिए। पुलिस वाले एकदम इंतजार में रहे हैं कि मार लें, एकदम मर जाएं तो के बाद हम जाए इनका पकड़ी। पहली गोली चलाते उतने में पुलिस वाले काहे के लिए पुलिस है यार। इधर हुई वीडियो खत्म यार। मैं एक बात करता हूँ यार, मुझे करने दे। देख ये मुसलमान थे ना, गुंडागार थे, दहशतगर्द थे, इनका यही सजा बनती थी। अगर कोई बोले ये गलत हुआ, ये ठीक नहीं है। देखो सदर अब्दुल कलाम भी थे ना, वो किधर पहुंचे, प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट बने, सब कुछ दिया, इंडिया ने इज्जत दी, सब कुछ दिया। ये दहशतगर्द था बाबा। 63-64% जो इनकाउंटर वो हिंदूज के हुए, और मतलब कि जो अपने 36 या 35% हुए, 37% जितना ये चीजें गलत है, मुसलमानों के हुए। लेकिन बात यहाँ पर आती है कि इस बंदे को हुआ, उम्र कैद की सजा हो गई, ठीक है, लेकिन ये जेल के अंदर बैठ के भी तो हरकतें कर रहा था, ऑर्डर दे रहा था लोगों। अगले आए हैं, ठीक है, उन्होंने इसको टपकाया, पुलिस ने उसको अरेस्ट उनको कर लिया, ठीक है, उनके खिलाफ भी केस चलेगा। वो बात नहीं है कि केस उनके खिलाफ नहीं चलेगा। अब ये तो इन द फ्यूचर ही पता लगेगा कि योगी सरकार ने क्या फैसला लेना है आगे। लेकिन एक धरती से बहुत गलत गंदगी हटी। और सबसे पहली बात पापा, इसका पहला जो मर्डर था ना, वो एक मुसलमान की मर्डर था। ये दे, और ये कह रहे हैं कि वो कोई माफिया वाला था ही नहीं। ये देख, मैं भी में ये चीज आ रही थी, माफिया वाला नहीं था। बीच में बंदे 75 जो मर्डर किए वो किसने कर ली? वो किसने कर दिए हैं? वो पानी वाली पिस्टल से इसने मारे हैं उनको, पानी उनको मारा है। जो दौलत और पैसा, ये इतना प्रॉपर्टी बनाई, किसकी कहने पे बनाई? एक तांगे वाले का बेटा अरबों खरबोपति कैसे बना? 70-75 पेट्रोल पंप, 70-75 पेट्रोल पंप, 23,000 करोड़ का मालिक। ये 35 सालों में इतनी दौलत इकट्ठी कर लेना, कोई मुझे समझ में तो नहीं आता ये इसने किधर से इकट्ठी की। लेकिन बात ऐसी आती है कि ये उसी के बंदे, उसी के इलाके के बंदे हैं ना। जब आपको पता है आपका मोहल्ले वाला आपकी कुछ सपोर्ट देगा, बिल्कुल, तो वो कहता है कोई माफिया नहीं था, वो कहता है वो हमारे भाई हैं, ये वो कहता है, एक बच्चा कहता है कि भाई ये सिर्फ मुसलमानों पे हो रहा है, ये हो रहा है। भाई मुसलमानों पे मैं आपको एक बात बताऊं, देखो हमने बोला था हम दो तरफा रह के जो स्टैट्स बताए जाएंगे हम उस भी बात करेंगे। 64% हिंदूज के बीच में इनकाउंटर उनका हुआ है, और बीच में 36-33% मुस्लिम्स का हुआ है। तो हिंदू का कोई मसला नहीं है, मुसलमानों का हो जाए तो भाई इनको पे आग लग जाती है। अभी 3-4-5 दिन पहले एक हिंदू को भी इनकाउंटर करके मारा। बिल्कुल सही बात है, उसका कोई मसला नहीं है। लेकिन यार अगर जोगी जी पे बात आए, ये गलत है। जोगी जी पहले मुसलमानों की सुनते हैं, फिर हिंदुओं की सुनते। ये बात सही बोली है। आप देखें, मेरी बात सुने योगी जी की। योगी जी खुली कचहरी लगाते हैं, पहले मुसलमानों को दावत देते हैं कि आप अपने मसाइल पेश करो मेरे आगे, फिर हिंदू की सुनते हैं। अगर उनके दिल में ये चीज होती कि ये मुसलमानों की पहले ना सुने, या कोई ऐसा ये चीज होती है, ये भी मुझे लग रहा है नहीं माफिया के साथ ही थे, तो बस अब खात्मा हो गया, इनको मर्जी लग गई है कि भाई ये क्यों है। ये चीजें गलत है ना। जो आपके मुल्क को कीड़े की तरह खा रहा हो, दहशतगर्दी हो, गुंडागर्दी कर रहा हो, उसका खात्मा जरूरी है, क्योंकि यूपी के लिए ये जरूरी था। बिल्कुल। लेकिन भाई चलो देखो, गवर्नमेंट ऐसा नहीं मरवाती है भाई,
सबके सामने गवर्नमेंट नहीं मराती, सीधी सीधी बात है। ये बस सारा कैमरा का फुटेज चल रहा है तो बंदा एक आके भाई मार दे, ऐसा भाई गवर्नमेंट नहीं कराती। गवर्नमेंट का भाई बड़ा वो होता है भाई, अगर कोई कुछ ज्यादा ही तंग हो ना तो पुलिस भाई अपना खुद रास्ता ही देखती कि कैसे इनको निपटना है। भाई जाहिर बात है हर जगह ऐसा होता है कि जैसे कोई ज्यादा ही तंग हो ना तो उसको भाई अगला ही बंदा तंग करता है, लेकिन सबके सामने पूरे दुनिया के सामने कोई नहीं करता ऐसा काम। ये पागल हुए। बिल्कुल, ये मैंने बात होती है, ये हमारे जो गए ये खुला चैलेंज देते थे, आओ खुला चैलेंज लोगों को देते थे। हाँ, फिर खुला चैलेंज जो था क्या खत्म हो गया। वो ये कहता है कि मीडिया की वजह से बच्चे वो थैंक यू मीडिया, वो मीडिया के कार्ड पहन गए और अगलों ने मारा। लेकिन उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर ली, कार्रवाई तो आगे देखो उन पे चली। बोलेंगे कि कब्रिस्तान में हमें जाने नहीं दे रहे, कार्ड देखते हैं तो तब जाने दे रहे हैं। हालात है, सब दफा 140 लगी हुई है, उधर हालात भी कब्रिस्तान में भी कोई शरपसंदी हो सकती है, कोई ऐसे हालात पैदा होता है, पुलिस वालों पे हमला कर देगा। ये चीजें गलत है ना, हर चीज सोचनी पड़ती है और सिक्योरिटी टाइट रखनी पड़ती है कि ये चीज हालात पैदा ना हो। यही बात है। और भाई जो अगले अब जहरी बात है जो हुए, जिन 3 बंदों को गिरफ्तार किया है वो उन पे केस वो अदालत जाने, वो जाने अभी क्या होता है तो क्या नहीं होता, बिल्कुल जहरी बात, आने वाला टाइम ही बताएगा। लेकिन उन पे भी केस चलेगा, जाहिर सी बात। उन्होंने एक मतलब काम तो गलत ही किया है, लेकिन अगर और नजर से बंदा देखा जाए तो काम उनका A1 भी है। ये तो अप्रिशिएट इस चीज को करना चाहिए। लेकिन अब आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन भाई ये जो सपोर्ट फजूल की दिखा रहे हैं मोहल्ले वाले, मेहरबानी करो ये ना तुम्हारा नंबर भी लग इधर ये वीडियो खत्म कर दे तो